हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में एकदम ज़ोरों शोरों से व्यस्त होंगे, क्योंकि अभी सब कोई व्यस्त चल रहा है। किसी को आप नहीं पाओगे कि फ्री है। तो आप सभी के साथ ये आज का ये तीसरा दिन है मेरा, जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये सुबह हम उठ चुके थे और ये लगभग लगभग हाँ वही 5:45 बज रहा था, तो हम छत पे गए थे। तो सुबह का ये नज़ारा है और ये इतना सुंदर सा, मतलब अलग ही अच्छा वाला, अलग ही लेवल का अच्छा लग रहा था, लगता है छत पे जाके। और ऊपर से भी नवरात्रि चल रहा है, तो मतलब चारों तरफ से भजन वजन का आवाज़ आना, चिड़ियों का चहचहाना, तो एक अलग ही वाइब आता है। सुबह उठना जो होता है ना, आदमी को बहुत पॉजिटिव फील कराता है। अब अगर आप सुबह उठ के अच्छा थोड़ा देर आप कुछ काम अच्छा कर लिए ना, तो आपका पूरा दिन जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा बीतता है। वरना सुबह पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है पूरा दिन। उसके बाद हम नीचे आ चुके थे और अपना पूरा टू डू लिस्ट तैयार कर लिए थे। तो टू डू लिस्ट तैयार किए थे और उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम बिहार सीजीएल का फॉर्म डाले हुए हैं, और उसका तो इसीलिए हम उसका एक प्रैक्टिस सेट मंगवाए हैं। तो उसको उसमें रखे थे कि 50 क्वेश्चन आज हमको 50 नहीं, मतलब एक चैप्टर एक जैसे एक होता है ना, एक प्रैक्टिस सेट में जितना सारा, तो 50 नहीं 150 शायद क्वेश्चन था, तो वो कंप्लीट करने का। उसके बाद हम अपना आज का टू डू लिस्ट का पहला पार्ट जो था वो मेरा कैलकुलेशन था। और ये हम डेली पहले कर रहे थे, तो पर अभी बीच में ब्रेक लग गया था, हम नहीं कर पा रहे थे। तो फिर से हम इसको कैलकुलेशन को स्टार्ट किए हैं, जिसको करने से हमको बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील होता है। उसके बाद फिर थोड़ा देर पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करके मैं नहाने चली गई थी। नहा के घर घर में सब साफ़ वाफ करके नहा के आई, फिर पूजा वूजा किया। उसके बाद खाना वाना दिन भर का खा पी के उसके बाद 1:25 तक में मैं फ्री हुई थी। और उसके बाद मतलब फ्री हो जाती हूँ, पर पढ़ाई के लिए मैं 1:25 में फ्री हुई और उसके बाद मैं पढ़ने बैठी। तो सुबह का इंग्लिश का जो था वो मेरा रह गया था, तो उसको कंप्लीट किए। और उसके बाद फिर रीजनिंग जो था, रीजनिंग में मेरा ये जो स्टेटमेंट असम्पशन है, तो उसमें मेरा जो था कि थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जो है ना, मतलब कन्फ्यूज़न होता था बार बार। तो इसलिए उसको थोड़ा देखे, उसका 50 क्वेश्चन लगाए और फिर थोड़ा सा ब्रेक लिए, पानी वानी पिए। और फिर उसके बाद फिर मेरा जो स्टडी का स्लॉट है वो मेरा शाम में, ये देख रहे हैं आप, 4:30 बजे 4:45 बजे से शुरू हुआ था। और वही मेरा अलजेब्रा का सीट निकलवा के रखे थे, तो वो निकलवा के रखा रखा रह जाता है। तो हम आज सोचे कि आज इसको हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। तब तक मेरी बेटी उठ चुकी थी, तो वो बहुत परेशान कर रही थी, तो उसको कुछ खाने के लिए दिए। तो वो खा रही थी और परेशान थोड़ा कम कर रही थी, तो वो खाने में थोड़ा बिजी थी। और इधर हम अपना पढ़ाई कर रहे थे। वो क्या है ना दोस्तों, की मुश्किलें बहुत होती हैं, लेकिन अगर आप कोई चीज़ करने के लिए ठान लेना, तो वो हो जाता है, एकदम हो जाता है। अगर आप अपना घर का ही काम करते हैं, तो अगर आप सोचेंगे कि आज पूरा घर का कोना-कोना चमका दें, तो उस दिन आप पूरा शाम तक खाना खाइएगा, पर वो पूरा काम कर लीजिएगा, तो वो हुआ ना। तो उसी तरह अगर आप कुछ ठाने हैं कुछ करने का, और खुद के लिए ज़रूर करिए। मैं तो बस इतना बोलूँगी कि खुद के लिए ज़रूर करिए, क्योंकि अगर दूसरों के लिए जिएगा तो जब तक कर रहे हैं तब तक ही नाम है, बाकी बात सबको पता ही है क्या होता है। इसलिए खुद के लिए करना बहुत ज़रूरी है। आप सेल्फ केयर करिए, आप अपने ड्रीम को पाने के लिए कुछ भी करिए, पर करिए, कम सोइए। आपको जितना सैक्रिफ़ाइस करना हो आप सब करिए, पर आप खुद के लिए ज़रूर करिए, क्योंकि कल को दिन में आप ही अगर मतलब एक ऐसे मोड़ पे आइएगा ना कि जब आप कुछ नहीं कर पाइएगा, एक सारा एज निकल जाएगा, तो आपको लगेगा कि हम किए क्या? खुद पे मतलब जो तो बाद में जो रिग्रेट करना है, तो उसको हम अभी से ही क्यों ना उस रिग्रेट को मतलब अभी से ही फुलफ़िल करने में अपना फ्यूचर को बहुत ज़्यादा नहीं देखिए, हर दिन करिए। मत देखिए कि 4 दिन बाद क्या होगा, कल क्या होगा। कभी-कभी हमें लगता है ना कि अभी तो 4 दिन पढ़ रहे हैं, फिर से कल फिर हमको 8 दिन में हमको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो ठीक है भाई, 8 दिन में जब जाना होगा तब देखा जाएगा, और जब जाना होगा तो उसके लिए भी जुगाड़ करके जाएँगे, उसके लिए भी वहाँ पे भी कुछ लेके जाएँगे, कभी ना कभी टाइम निकाल के करेंगे। लेकिन जो मेरा 4 दिन है, इसको भी तो उसको सोच के मत गँवा दीजिए। और इस तरह अगर आप सोचिएगा ना, तो जीवन भर में कुछ नहीं हो पाएगा, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। तो इसीलिए आप लोगों से बोलते हैं, ऐसा कभी मत करिएगा। और ऐसे तो हम पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी के साथ-साथ मेरी बेटी भी हुई, शादी हुआ,
शादी से पहले तैयारी नहीं करते थे, लेकिन शादी हुआ उसके बाद तैयारी करते थे। उसके बाद शादी क्या बोलते हैं, उसके बाद बेबी का होना, सब चीज़ होना, तो आदमी उतना नहीं पढ़ पाता है। फिर भी मेरा जो होता है ना, एक पढ़ाई पूरा तरह से छूट जाना, वो कभी नहीं छूटा। वो कभी नहीं छूटा, क्योंकि पढ़ने का मतलब होता है ना कि कुछ करने का। और हम मतलब खाली अगर हम नहीं पढ़ते हैं ना, तो सही बताते हैं कि हमको लगता है हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ऐसे पढ़िए ना, मतलब पढ़ने से क्या होता है ना कि आपको लगे कि हम अपना कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम खाली बैठे हैं। तो बस इतना ही बोलेंगे। उसके बाद शाम हो गया था और फिर हम चले गए थे, थोड़ा मार्केट चले गए थे, क्योंकि हमको कुछ काम था। कोई मतलब टेलर के पास कुछ काम था, तो वो करवा के आए थे। बस आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू।